जय श्री राम। आपको इस बात का आभास हो गया होगा कि आज का मेरा ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामनवमी की त्यौहार की, जिसकी तैयारियां पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से शुरू हो गई हैं। रामनवमी का ये त्यौहार भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रामनवमी के वाले दिन व्रत कैसे रहना चाहिए, हमें रामनवमी के व्रत से क्या फल की प्राप्त होती है, इस दिन हमें पूजन के लिए किस किस सामग्री की जरूरत होती है और रामनवमी की पूजा की विधि क्या है, भगवान राम का पसंदीदा मिष्ठान क्या है और साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। साथ ही हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 भोग हैं जो आप भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी के दिन व्रत करने से क्या फल की प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। बहुत सारे लोग रामनवमी के दिन राम नाम का स्मरण करते हुए व्रत रखते हैं। ऐसी मानता है कि इस व्रत को रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्त होती है। इस व्रत के विषय में अगस्त संहिता में भी कहा गया है, चैत शुक्ल नवमी यदि पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो और मध्याह्न में भी यही हो तो कहते हैं कि ये परम पुण्य प्रदान करने वाली होती है। ये माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम का जन्म चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि रामनवमी के दिन से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ करी थी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें श्री राम पूजन या रामनवमी के पूजन के लिए किस किस पूजा सामग्री की जरूरत होती है। तो पहला है राम दरबार, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, कपूर, फूल, माला, भगवान श्री राम की पीतल या चांदी की मूर्ति, अभिषेक के लिए दूध, दही, शक्कर, गंगा जल, शहद, पंचामृत, मिठाई, पीले वस्त्र, धूप, दीप, रामायण की पुस्तक, पान, लौंग, इलायची, गुलाल, ध्वजा, केसर, पंचमेवा, 5 फल, हल्दी, इत्र और तुलसी दल। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रामनवमी की पूजा विधि क्या है। तो रामनवमी वाले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान होकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद हमें शुभ मुहूर्त में मंदिर में जाना चाहिए। हमें उस दिन रामचरितमानस की या रामायण की पूजा करनी चाहिए। फिर वहाँ भगवान श्री राम को केसर मिले दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद वहाँ ध्यान लगा कर के 108 बार जप करना चाहिए। भगवान को पीले रंग के फूल, वस्त्र, चंदन आदि पूजा सामग्री चढ़ानी चाहिए। भोग में तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपनी छत पर ध्वजा लगाइए। ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप अपने घर में ध्वजा जरूर लगाइए। इसके साथ ही आप रामायण का पाठ सुनिए और अपने घर में एक कटोरी में गंगा जल लेकर चारों तरफ उसका छिड़काव करिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं को हवन करिए और अंत में आरती करिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से भोग हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान जी को हम भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है तुलसी दल। भगवान राम की पूजा करते समय तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बिना तुलसी दल की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा, चावल की खीर। भगवान राम की पसंदीदा मिठाई है खीर, इसीलिए हम भगवान राम की पूजा में खीर का भोग जरूर लगाएं। तीसरा है सूजी का हलवा। हमें अपने घर में सूजी का हलवा बना करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। चौथी है पंजीरी। हमें आटे को भून करके पंजीरी बना करके भगवान राम को पंजीरी जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। पांचवा, पंचामृत। हमें भगवान को पंचामृत जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान को पंचामृत बहुत ही प्रिय है, पर याद रहे पंचामृत में हमें तुलसी पत्र जरूर डालने चाहिए। तो आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।